स्टॉप एट 9 मैं हूं मानक गुप्ता। किसान आंदोलन के बीच पीएम मोदी ने आज किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी कर दी। पीएम मोदी ने 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए जारी किए। साथ ही विपक्षी दलों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। पीएम ने रिमोट का बटन दबाया और 9 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर हो गए 18,000 करोड़ रुपए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए इस आयोजन में पीएम मोदी ने कई राज्यों के किसानों से बात की और केंद्र सरकार की तरफ से दिए जा रहे किसान सम्मान निधि का पूरा ब्यौरा दिया। ये लाभ उनको भी अब दिया जा रहा है। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपये पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेराफेरी नहीं। कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 1 महीने से जारी आंदोलन के बीच पीएम ने कई किसानों से ऐसे सवाल भी किए जो दिल्ली की सीमाओं पर डटे प्रदर्शनकारियों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। मसलन, निजी कंपनियां फसल के दाम देती हैं या नहीं? क्या कंपनियां किसानों की जमीन भी ले रही हैं? आजकल कुछ लोग किसान की जमीन की चिंता करने का दिखावा कर रहे हैं। ये लोग तब कहां थे जब मालिकाना दस्तावेज के अभाव में किसानों के घर और जमीन पर अवैध कब्जे हो जाते थे। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, किसानों को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। दोगली नीति लेकर के चल रहे हो। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं, कोई तथ्य नहीं है। सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ, हमारे किसानों को डरा दो और भले भोले किसान कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। बंगाल में जारी सियासी घमासान के बीच पीएम मोदी ने ममता बनर्जी सरकार को भी निशाने पर लिया। ये आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार वहां के किसानों को उनका हक लेने से रोक रही है। स्वार्थ की राजनीति का एक मुद्दा 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि बंगाल की सरकार अपने राजनीतिक कारणों से। पीएम मोदी ने कहा कि किसान आंदोलन में सभी गलत लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ भोले किसानों को भड़काया जा रहा है। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। किसान सम्मान निधि के तहत अपने खातों में पैसे पहुंचने पर जहां कई किसान खुशी से झूमते दिखे, वहीं कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों को पीएम का संबोधन बिल्कुल रास नहीं आया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पीएम मोदी ने देश के 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ की राशि डाली। और अपने खाते में पैसे आते ही किसान गदगद हो गए। न्यूज़ 24 से बातचीत में दिल्ली के किसानों ने मोबाइल पर वो मैसेज भी दिखाया। जिस तरह से पीएम का संवाद हुआ, उसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से हमारे खातों में जो पैसा आ रहा है किसान निधि के तहत, वो हमारी खेती के लायक इतना लाभकारी है कि हमें अपने परिवार चलाने के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जितने बैठे सब छोटे आदमी बैठे धरने पे, जितने बैठे हैं जी, जो आज तक इन्होंने देश के लिए कोई भलाई का काम तो किया नहीं। अब मोदी जब भलाई का काम कर रहे हैं तो पैसा आपके पास पहुंच चुका है? हाँ जी, पैसा आ चुका है। पैसा आ चुका है हमारे पास। पटना के किसानों ने भी किसान सम्मान निधि की राशि मिलने पर खुशी का इजहार किया। पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पटना में किसानों के खाते में पैसे आने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ पटना फुलवाड़ी शरीफ के कई किसान हैं जिनके खातों में पैसे आ गए हैं। ये बताइए कि आपके खाते में पैसे आ गए, आपका घर कहाँ है?
हम जहानाबाद के नारायणपुर ग्राम से आते हैं सर। 2000 रुपया आज के डेट में आ गया है। जो किसान है वह आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना है जो कृषि बिल है वह गलत है। वो नीति गलत है और विपक्षी दल का जो है आदमी वो करवा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में किसानों के आंदोलन स्थल पर नजारा बिल्कुल जुदा था। पीएम मोदी जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से संवाद कर रहे थे, टिकरी बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारी किसान पीएम मोदी के विरोध में ताली थाली बजा रहे थे। पीएम मोदी पर आंदोलनकारियों से मुंह मोड़ने का इल्जाम लगा रहे थे। साथ टिकरी बॉर्डर पे ही किसान लोग जो कि प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे और एक नए तरीके से वो प्रधानमंत्री से अपनी कुछ बातें कहना चाहते हैं और उनका कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ताल और थाल बजाने की क्या मकसद है। सबसे पहले मैं आपसे पूछते, इतना बड़ा ये ड्रम आप क्यों बजा रहे हैं? आप हमारी अपने मन की बात उनको सुनाना चाहते हैं कि हम उनका विरोध करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं कहा। उम्मीद थी सारे किसानों को भी आज प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ किसानों के लिए जरूर सोचेंगे, पर फिर भी नहीं सोचा उन्हें किसानों के लिए। वो अपनी अड़ी पारी अड़े हुए हैं। नाराज किसानों का कहना था कि पीएम प्रदर्शन कर रहे किसानों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, कृषि कानूनों को वापस लेने की उनकी मांग को अनसुना कर रहे हैं। हाँ जी, जो 2-2 रुपया दे रही है किसानों को, मुझे वो नहीं चाहिए जी। मुझे अपने काले कानून वापस चाहिए, हम रोटी खाएंगे उससे। हाँ जी, यही बात है। जो पंजाब हरियाणा ये 2-2 रुपए की मांग नहीं करता, ये मांग करता है जो काले कानून तीनों वापस ले सरकार। फैसला है कि ये कानून हमें नहीं चाहिए, सभी रद्द होने चाहिए। कुल बात करने चाहिए था। जो मान लो 6 बार या 7वीं बार बात करना है किसान बंदे की, उसको साथ लेकर आज बात करते तो थोड़ा और शायद अच्छा हो जाता। ठिठुरती ठंड के बावजूद देश भर के हजारों किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 1 महीने से जमे हैं। सबकी मांग यही है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन सरकार इसे मानने को राजी नहीं। सौरभ कुमार और दिव्या अग्रवाल के साथ कुंदन सिंह, दिल्ली न्यूज़ 24। बातचीत की दावत और सरकार को किसानों का जवाब। सरकार और किसानों के बीच जारी इस सिलसिले के बीच किसान आंदोलन को आज 1 महीना पूरा हो गया। धरना स्थल पर कोई हरी सब्जी बांट रहा है, कोई मुफ्त में उनके बाल काट रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन के 30 दिन पूरे हो गए, लेकिन ना तो किसानों का हौसला टूटा, ना ही कम हुआ किसानों का जोश। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसान कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे वो भी घर नहीं जाएंगे। 3 नਵੇਂ खेती कानून है, वो 3 नਵੇਂ खेती कानून संविधानक तौर ते भी ਉਹ गैर संविधानक है ते किसानां दे हितां ते सੱਟ मारन वाले है, कारपोरेट सैक्टर दे हितां नूं इंटरस्ट नूं पालन वाले हैगे। वो 3 कानून रद्द किए जान, साडी यही डिमांड है, यही साडा इक्को इशू है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का जुनून बरकरार है। धरना स्थल पर खेतों से आई हरी सब्जियां बांटी जा रही हैं। किसान कह रहे हैं कि लड़ाई लंबी है, इसलिए इंतजाम भी तमाम होने चाहिए। कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन अब जो किसान भाई अपने खेतों में खेती करते हैं, जो सब्जी उगाते हैं, इससे पहले खिला पिला रहे थे, अब सब्जियां बांटी जा रही है। ये बैंगन है, गोभी है, प्याज। जो सब्जी महंगी है, वो महंगी सब्जियां वो आपको यहाँ से फ्री मिलेंगी। ये कब से ले जा रहे हैं लोग सब? ये जी 26 तारीख से लेके जा रहे हैं। यहाँ से जो भी ये ट्रैक्टर वाले सब यहीं से लेके जाते हैं। ये सब बनाने वाले? हाँ, बनाने वाले यहीं से लेके जाते हैं भाई जो है, और हम भी यहाँ पे बनाते हैं और खिलाते भी हैं। टिकरी बॉर्डर पर 11 महिलाएं 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठी हैं। 75 साल की बुजुर्ग बलवंत कौर भी अनशन पर है, कह रही हैं कि प्रदर्शन जारी रहेगा, सरकार को जागना पड़ेगा। सरकार क्यों न जागेगी? 70,000 लोग बैठे हैं यहाँ पे, क्यों नहीं जागेगी? ठीक है, इनको जागना पड़ेगा, हम मानने वाले नहीं हैं। ये काले कानून किससे पूछ के इन्होंने पास किए हैं? गाजीपुर बॉर्डर की ये तस्वीर देखिए, नाई बिना पैसे लिए ही किसानों के बाल काट रहे हैं। कह रहे हैं कि अन्नदाता भारत भाग्य विधाता है जो पूरे देश का पेट पालते हैं, उनसे भला पैसे कैसे ले ले। सेवा करने आया हूँ, अपने बड़े बूढ़ों की समर्थन देने आया हूँ, एकदम फ्री। कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं। रोजाना गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ाने वाले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत अब यूपी के अलग अलग जिलों में किसानों का समर्थन जुटा रहे हैं।
अमरोहा के गजरौला में टिकैत ने दो टूक कहा कि अगर सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तो 26 जनवरी को होने वाली परेड में किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में तिरंगा लगाकर आ जाएंगे। चलेंगे ना 26 तारीख को परेड में शामिल होंगे, तिरंगे झंडे लगाकर ट्रैक्टर पे चलेंगे। उस दिन सर पे टिकट मिलेगा कि असली कौन है। तिरंगे झंडे पे वाटर कैनन कौन चलाता है, उस पर लाठियां कौन चलाता है, उस दिन पता चलेगा सही। तो कृषि कानूनों पर सरकार के रवैये से आंदोलनकारी किसानों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। कानून वापस लेने को लेकर ना तो सरकार नरमी दिखा रही है और ना ही किसान। अमरोहा से विपिन वर्मा के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली न्यूज़ 24। किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार कई जतन कर रही है, लेकिन किसान कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों का जगह जगह प्रदर्शन अब भी जारी है। अन्नदाताओं का आंदोलन 30वें दिन भी जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ कहीं किसान बीजेपी नेताओं का घेराव करने पहुंचे, कहीं पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई, तो कहीं टोल फ्री करवाया तो कहीं बंद किया। जालंधर में बीजेपी नेताओं को घेरने के लिए भारतीय किसान यूनियन के सदस्य पहुंचे। मौके पर पुलिस के साथ किसानों की जमकर झड़प हुई। किसानों के ऊपर पुलिस की लाठियां बरसी, लेकिन किसान रुके नहीं और बैरिकेड तोड़कर प्रदर्शन करते रहे। पहला पुलिस वाले ने लाठीचार्ज किया ते मेरी दस्तार नूं हत्थ ला के दस्तार लाई। प्रशासन ने साडे नौजवानों दी पग्गां लाईयां, साडे ते अज लाठीचार्ज कीता है। पुलिस प्रशासन बीजेपी दे नाल रलिया होया आ। इस गल दा मैं इन्हां नूं कहना चाहुंदा आ नौजवानों पंजाब पुलिस दियां नूं, जे काले कानून लागू हो गए पंजाब च तुहानूं कदी माफ नहीं करनगे लोग। बठिंडा में भी बीजेपी कार्यालय का घेराव करने सैकड़ों किसान पहुंचे। यहाँ पे पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। यूपी उत्तराखंड सीमा पर भी किसानों का एक दल दिल्ली कूच करने की तैयारी में था, लेकिन यहाँ भारी पुलिस बल ने किसानों का रास्ता रोक लिया और उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। यहाँ दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद थे। जाती है किस तरह से हमारे से परेशान किया जा रहा है। अभी हम ये उत्तराखंड यूपी के बॉर्डर पे हैं बाजपुर, जहाँ पे पुलिस ने ऐसे बंदोबस्त कर रखे, आप देख सकते हैं। ये सारे बंदोबस्त किसानों को रोकने के लिए किए गए हैं। पानीपत टोल प्लाजा पर भी कृषि कानून के विरोध में किसानों ने जमकर नारेबाजी की और टोल बंद करवा दिया। रोहतक करनाल में भी नेशनल हाईवे पर किसान धरने पर बैठे और 3 दिन तक रहेंगे। किसानों ने टोल फ्री करने का ऐलान किया। न्यूज़ 24 के लिए विशाल एंग्रीश की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में किसान सम्मान निधि का पैसा पहले तो किसानों के खाते में डाला गया और अब सरकार की लापरवाही की वजह से कई किसानों को नोटिस भेजकर पैसा वापस लिया जा रहा है, जिससे किसान परेशान है। आजकल अपन खतरनाक मूड में, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं। फार्म में मामा सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो। मामा फार्म में है, गड़बड़ी करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, सीधा जमीन में गाड़ देंगे। लेकिन एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान की नाक के नीचे ही उनके अफसर गड़बड़ी कर रहे हैं, जो मामा जी को शायद दिख नहीं रहा। जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों के खातों में पैसे डाल वाहवाही लूटी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के अजब अफसरों के गजब कारनामे इस योजना को बलीता लगा रहे हैं। जो किसान सम्मान निधि की राशि किसानों के खातों में पहुंचा दी गई थी, अब उसे किसानों को नोटिस देकर वापस वसूला जा रहा है। मध्य प्रदेश में ऐसे किसानों की संख्या करीब 50,000 है, जिनके खातों में किसान सम्मान निधि की किश्त तो पहुंच गई, लेकिन अब इन्हीं किसानों को अयोग्य बताकर खातों में पहुंची रकम वसूली जा रही है, जिससे किसान परेशान है। तो अफसरों और कृषि मंत्री की अलग ही दलील है। ये सरकार गुमराह करी किसान को। कैसे? ये कैसे करेगी? 10,000 8,000 रुपए दिए, 10,000 मांग रही, हम कहाँ से लाके दे? फसल नष्ट होगी। उसमें कुछ क्राइटेरिया हैं कि शासकीय सेवा में नहीं होने चाहिए परिवार का सदस्य इत्यादि इत्यादि। तो जब पोर्टल से वेरिफिकेशन हुआ है, और ये मध्य प्रदेश में सिर्फ विदिशा जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इस तरह का वेरिफिकेशन हुआ है। इसमें इकाई माना गया पति पत्नी और नाबालिग बच्चे एक इकाई। अगर उसका बालिग बेटा है
उसकी नाम जमीन अलग है तो वो अलग इकाई माना जाएगा। तो इसके कारण कई गड़बड़ियां हुई है। दूसरा, कई पटवारियों को पता ही नहीं था, उन्होंने कहा सभी किसानों को देना, सबको दे दिया। अच्छा, उसका उस समय तकनीकी त्रुटि है, लेकिन इसको सुधारा जा रहा है। लेकिन मैंने कहा कि नोटिस किसान की गलती नहीं है, इसमें गलती कर्मचारियों की है। किसानों के इस मुद्दे पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार को मसले पर घेरा है। फसल बर्बादी के बाद नई फसल से पैसे आने का इंतजार कर रहे उन किसानों के लिए किसी पहाड़ से कम नहीं, जिन्हें किसान सम्मान निधि का पैसा वापस करना है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जब गलती अधिकारियों की है तो इसका खामियाजा किसान क्यों भुगते हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ कपिल श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थर जुटाने में बाधा आ गई है। पर्यावरण को होने वाले नुकसान के कारण राजस्थान सरकार ने भरतपुर के बंशी पहाड़पुर में खनन पर रोक लगा दी है। हालांकि वीएचपी को उम्मीद है ये अड़चन जल्द दूर हो जाएगी। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण में जिस पिंक स्टोन का इस्तेमाल होना है, उसके खनन पर भरतपुर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। 5000 साल की उम्र वाले ये गुलाबी पत्थर सिर्फ भरतपुर जिले के बंशी पहाड़पुर में ही मिलते हैं। राम मंदिर के लिए नक्काशी का काम चल रहा है और जल्द ही कर्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट करीब 36 करोड़ रुपए मूल्य के 4.5 लाख घन फीट गुलाबी पत्थरों का ऑर्डर देने वाला है। लेकिन इस बीच राजस्थान के भरतपुर प्रशासन ने अवैध खनन पर रोक का आदेश जारी कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद को उम्मीद है कि राजस्थान सरकार जल्द ही इसकी अड़चनों को दूर करेगी। यहाँ की सरकार से प्रार्थना करेंगे, हम केंद्र की सरकार से प्रार्थना करेंगे। मंदिर बनाना हम चाहते हैं और मुझे ऐसा विश्वास है कि वहाँ की सरकार भी हमें सहयोग करेगी और यहाँ की सरकार भी सहयोग करेगी। मुझे विश्वास है कि सबके भीतर की राम भक्ति जागृत होकर के मंदिर के प्रस्तरों के प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि वो 31 जनवरी से 15 फरवरी तक राजस्थान के 36,000 गांवों में मंदिर के लिए फंड जुटाने का अभियान चलाने जा रही है। अयोध्या के श्री राम मंदिर निर्माण के लिए जो निधि संकलन करने का कार्य जो बहुत आवश्यक है, आप लोगों को पता है। राजस्थान के लिए यहाँ की समिति ने जो समय निर्धारित किया है वो 31 जनवरी से 15 फरवरी तक का है। भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण में जुटे लोग पत्थरों के खनन में आई इस बाधा को हटाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि पर यज्ञशाला, सत्संग भवन, संग्रहालय, अनुसंधान केंद्र और अतिथि भवन जैसी इमारतों का निर्माण इन्हीं पत्थरों से होना है। जयपुर से केजे श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।